नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से कि क्या उनको अभी से ही 2024 में होने जा रहे चुनाव को लेकर डर सता रहा है। क्या ममता को एंटी बीजेपी वोट बिखरने का डर है। क्या ममता अमित शाह के किसी बड़े खेल से डर गई है। यह सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने डर से एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने टीएमसी के नए अभियान दीदी सुरक्षा कवच की शुरुआत की। इस दौरान ममता ने बीजेपी और सीपीएम पर तीखा हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि अब राम वाम यानी बीजेपी लेफ्ट एक हो गए हैं, दोनों के बीच में साठगांठ हो गया, समझौता हो गया है। तो आखिर क्यों ममता बनर्जी ने यह बयान दिया। बीजेपी की बी टीम का खतरा ममता को क्यों सता रहा है, आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ममता बनर्जी को क्या हो गया है, किस तरह के बयान दे रही हैं ये? देखिए, ममता बनर्जी एक सधी हुई राजनीतिज्ञ हैं। उनके बयान को लाइटली नहीं लेना चाहिए और ये बयान उनका सारी चीज़ों को बता देता है कि भाई ये क्या हो रहा है बंगाल की राजनीति में। और अच्छा किया आपने ये टॉपिक को उठाया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए बंगाल में अब कुछ राजनीतिक करवटें जो है अलग ढंग से ली जा रही हैं। चुनाव के समय ममता बनर्जी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ममता के खिलाफ, ममता के फेवर में, और अचानक से ममता बनर्जी उठती हैं और एक ऐसी बात कह रही हैं जो राजनीति में कहा जा सकता है कि वैसा ही कि भाई कोई सवेरे सवेरे उठे और ये कहे कि सूर्यास्त हो रहा है। पूरब की दिशा की ओर सूर्य को इशारा करते हुए कहे कि ये देखो सूर्यास्त हो रहा है। मतलब जिनके बयानों का कोई मतलब ही ना हो, जो प्योर असत्य है जी। लेकिन मतलब तो है। राजनीति में कोई ऐसे कोई बयान तो देता नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और वामपंथी दोनों के अंदर एक इंटरनल समझौता हो गया है। साठगांठ चल रहा है। ये दोनों कौन है? ये दोनों ममता बनर्जी के दुश्मन नंबर अभी डिसाइडेड नहीं है। कौन एक है कौन दो है, इन दोनों में से, क्योंकि ममता बनर्जी उनकी राजनीति वामपंथियों से लड़ते हुए तक यहां तक पहुंची है। वामपंथियों से लड़ के वो यहां तक पहुंची, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी हावी हो गई। तो ममता बनर्जी दुश्मन तय नहीं कर पा रही है कि दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है या वामपंथी है। क्यों यह कंफ्यूजन की स्थिति क्यों पैदा हुई? पिछले बार तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा वोट आया। ये वामपंथी और ये कांग्रेसी, इन दोनों का अलायंस था, फिर भी इनको परफॉर्मेंस 0 सन्नाटा। फिर अचानक से वामपंथियों को मेन स्ट्रीम में लाने की जो कवायद है वो क्या बता रहा है? इसके लिए थोड़ा सा बीजेपी की स्थिति, उनका हाल क्या है बंगाल के अंदर, उसको समझना जरूरी है। होने वाला है वहां पे चुनाव, जो लोकल इलेक्शंस जो होते हैं वो होने वाले हैं, और अगर वहां बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हो गया, बीजेपी ने पिछली बार की तरह लोकल इलेक्शन में जिस तरह से सीटें वो लेकर के आए थे, अगर उससे बेहतर परफॉर्मेंस हो गया तो ममता बनर्जी को ये सिग्नल मिल जाएगा कि अब ममता का टाइम ओवर हो गया। जी। ये मापदंड है बंगाल की राजनीति में। 2-3 चीज समझ लीजिए कि लोकल स्तर पे जो चुनाव जीतता है वही सरकार बनाता है। ममता बनर्जी भी जो सरकार बनाई 2011 में, जब पहली बार, वो उसके पहले के लोकल इलेक्शंस को वो जीत चुकी थी। मतलब आपका ग्राउंड में लोग। और क्या होता है बंगालियों का एक चरित्र में बता दूं, ये कोई विचारधारा, कोई ये नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं। बंगाली होते हैं शक्ति के पुजारी। जो पावरफुल है बंगाली उसके साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे वो कितना भी बेईमान क्यों ना हो, कितना भी पथभ्रष्ट क्यों ना हो,
कितना भी भ्रष्टाचारी क्यों ना हो। ये इतिहास है। जब मुसलमान रूल कर रहे थे तो उनके साथ थे, अंग्रेज पावरफुल हो गए, उनके साथ आके खड़े हो गए। हाँ, वही तो बन के गए हर जगह। पूरे असम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल, झारखंड हो, यूपी हो, हर जगह बंगाली बाबू जो है वो अंग्रेजों के हुक्मरान बनकर के वो जाते थे। वामपंथी आ गए, मजबूत हो गए, गुंडे बदमाश, तो उसके साथ खड़े हो गए, छोड़ा नहीं साथ। ममता बनर्जी आ गई, वहां हिंदुओं का जीना मुश्किल है, लेकिन वही बंगाली हिंदू जो है बीफ ईटिंग हिंदूज, भद्रलोक, वो ममता बनर्जी के साथ। तो वो शक्ति के पुजारी हैं। और गुंडागर्दी से वहां पे तय होता है कि सड़क पे किसकी गुंडागर्दी चलती है, वही सरकार बनाती है। ये भूल जाइए सब कि आज का बंगाल जो सोचता है वो पूरा दुनिया बाद में सोचता है, उस तरह की कहानी होती है ना, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, है ना, ये सब बकवास खत्म। बंगाल रिनेसां, ये वो सब बेकार की बातें। वहां एक महान भ्रष्टतम सरकार जो युवाओं के नौकरी के ऊपर नोटों का पहाड़ घर में पैदा कर देती हो, वैसी सरकार है। तो ये जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी का ये जो बयान है वो अभी तक कंफ्यूज हो रही, कुचलना किसको है और दुश्मन कौन है? दुश्मनों को कुचलेगी उसको, तो गुंडागर्दी चलता। देखिए मैं आपको बता दूं, दुनिया जहान से, पूरे हिंदुस्तान से इलेक्शंस में बम पिस्तौल गायब है। ये बंगाल में जरूर चलेगा बम, बंगाल में जरूर होगी बने इलेक्शन में हिंसा, लोग मारे जाएंगे, ये तो पक्का है। और चुनाव के बाद, जीत के बाद जिस तरह से नरसंहार बंगाल के अंदर हुआ, दिन दहाड़े हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार हुआ, वो ममता बनर्जी से कुछ छुपा हुआ थोड़ी है। अब तो इन्होंने कह दिया कि भाई बीजेपी और वामपंथी एक साथ मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी कमजोर पड़ गई है। भाग गए इसके कार्यकर्ता, नेता सब भाग गए। ये आपस में ही सब लड़ता रहता है। और बाहर से आपने इंचार्ज बना करके उनको जो भेजा था विजय वर्गीय साहब को, उनका नाटक तो जिस समय बंगाल में चुनाव हो रहे थे उस समय हम लोग प्रोग्राम करते थे, बैटल ऑफ बंगाल, हमारे वीडियोस को देखिए। उस वक्त भी हम इस बात को कहते थे कि जो टॉप लीडर्स, जनता तैयार थी, ये बीजेपी के नेताओं ने अपने हाथ से सब कुछ खराब किया, सब कुछ तहस नहस किया है बीजेपी के लोकल नेताओं। और जो दिल्ली से बाहर से लोग जाते थे, ये आपस में इतना लड़ने लग गए, सब चीफ मिनिस्टर ही बनने का उम्मीदवार बन गया। और ये लक्षण अभी तक चल रहा है। माने नेता ऐसे जिसके साथ जनता नहीं, पार्टी से अलग कोई कंस्टिट्यूंसी में जीत नहीं पाएगा, और बातें इतनी ऊंची ऊंची ये लोग करेंगे कि जैसे बस अगला मुख्यमंत्री वही बनने वाले हैं। तो ये आपस में लड़ोगे तो ममता तो ये होगी। लेकिन बीजेपी की दिक्कत सिर्फ आपस की लड़ाई नहीं है, कार्यकर्ता छोड़ के भाग गए। भाई क्या वजह है, अर्जुन सिंह क्यों छोड़ के चले गए, इसका कोई तहकीकात करेगा? अर्जुन सिंह बाहुबली लीडर थे, वो इसलिए चले गए कि यहां कोई बहुत बड़े चहेते मिनिस्टर हैं, वो सामने में बुला करके कह रहे कि भाई जूट कंपनी चलाने वाले सब चोर होते हैं। बताइए, मतलब ये बंगाल के लोग वहां समस्या लेकर के आते हैं और पीयूष गोयल साहब कहते हैं कि तुम चोर हो, तो जाएगा नहीं आदमी। भाई प्रधानमंत्री मोदी इतना ज्यादा या आसनसोल के उस सिंगर को बढ़ा चढ़ा करके ये किया, टीएमसी भाग गया। भाई आप मुकुल राय को अपने हाथ से जाने देंगे कैसे? अर्जुन सिंह को जाने देंगे क्यों? तो कार्यकर्ता भी चले गए।
तो अब दिक्कत क्या हो रही है, अब इस चीज को समझिए। अब यहां जो मेन चीज समझने का है, जब ये बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़ रहा था तो ये ममता के खिलाफ का वोट, मतलब वामपंथियों का भी बहुत सारा हिस्सा, वामपंथियों को वोट करने वाले, जैसे मैंने कहा सब सिक्योरिटी के लिए लड़ते हैं वहां। ताकतवर कौन वहां अभी? टीएमसी। अब जिन लोगों ने टीएमसी के खिलाफ वोट किया वो पहले किसको वोट करते थे? बीजेपी तो थी नहीं, तो वो वामपंथी को वोट करते थे। अब ये वामपंथी जो बीजेपी के साथ आए उनको लग रहा है तो बड़ा बकवास लोग हैं, मरने के लिए छोड़ दिया, कोई नेता नजर नहीं आया, केंद्र से भी मदद नहीं मिली, तो वो क्या हुआ, वो वापस वामपंथियों के पास जा रहा है कि उससे बेहतर तो वही कम से कम लड़ेगा। और यहां जो अभी देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी के जो टीएमसी के गुंडे हैं वो बीजेपी के ऊपर तो हमलावर हैं, लेकिन वामपंथियों के ऊपर हमलावर नहीं है। मतलब जो आम बंगाली, जो उनको ये लग रहा है कि हम ज्यादा सुरक्षित किसके साथ हैं? बीजेपी और वामपंथियों में। तो वामपंथियों के साथ क्यों? कि ममता बनर्जी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, बीजेपी के साथ काम करेंगे तो हमको मारपीट किया जाएगा, मेरे साथ मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, और वो ट्रेड कि जो शक्तिशाली है उसके साथ ही जाएगा ये बंगाली। तो ये आपकी कहानी तैयार हो गई। तो ममता बनर्जी जानती है कि पुश करो वामपंथियों को, उसको इनकरेज करो ताकि बीजेपी और कमजोर हो जाए। जो बीजेपी के पास एंटी ममता वोटर्स आए थे वो वापस वामपंथियों के पास चले जाए तो दोनों ही कमजोर पड़ जाएंगे, हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है कि जो मैंने कहा कि रिजल्ट आने के बाद से गंगा में बहुत पानी बह गया है, आम जनता वहां की त्रस्त है, ममता बनर्जी की सरकार को एक बेईमान लुटेरी सरकार मान रही है। लेकिन बीजेपी के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि आप इस जनभावना को वोट में कन्वर्ट कर सको। ऐसा आपके पास कोई नेता नहीं, सब तो कहते ना भाई सिकिया पहलवान, ममता बनर्जी से लड़ने के लिए आपको, और जो बेचारा लड़ भी रहा है उसके बारे में बीजेपी वाले खबर उड़ा देते हैं। भाई अधिकारी जी के खिलाफ ये बंगाली लोग ही, जो बीजेपी के लोग ही कर देते हैं खबर कि भाई वो भी जा रहे हैं टीएमसी में। लीजिए बताइए जी, ये इस तरह का घिनौना काम चल रहा है बीजेपी के अंदर। तो अमित शाह जी वहां जाकर के मीटिंग लें या नड्डा जी मीटिंग लें, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो कहानी का सार क्या हुआ? कहानी का सार ये है कि ममता बनर्जी वो बिल्कुल चतुर पॉलिटिशियन है, वो सोचती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है। तो उन्होंने जो आरोप लगाया कि ये वामपंथी और बीजेपी वाले मिल गए हैं, दरअसल मिलाप तो टीएमसी और वामपंथियों का हुआ है कि वामपंथियों को सह दिया जा रहा है कि तुम करो, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन कार्रवाई नहीं होगी ताकि बीजेपी कमजोर पड़ जाए। अब लोकल इलेक्शन आने वाले हैं, जो हमारी जानकारी कह रही है कि वहां पे तो लोग बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की आवश्यकता है। अब होता यह है कि कुछ कुछ दिनों में, ये पिछली बार भी ये दिक्कत केंद्रीय लीडर्स की हुई थी कि जब संगठन बिल्कुल उफान पे होता है तो मालूम चला कि मोदी जी और ममता दीदी जो है कहीं मीटिंग करने बैठ गई। उसका इस्तेमाल टीएमसी कर लेती है कि भाई ममता के सामने तो मोदी भी झुकते हैं। अभी ये सब कुछ हुआ है, फिर मुलाकात का दौर चालू हो गया। तो अभी आगे आने वाले जो लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कमेंट्री करने के लिए। लेकिन बंगाल की आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, क्योंकि जमकर हिंसा होगी, लोग नाराज़ हैं और उस नाराज़गी को
सड़कों पे ना आए, उसके लिए टीएमसी के गुंडे कुछ भी करने को तैयार होंगे। बम चलेगा, गोलियां चलेगी और पुलिस वहां मूक दर्शक बन के रहेगी। ये वहां के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी का कहना है कि सीपीएम और बीजेपी एक ही टीम के हैं। वहीं माकपा की तरफ से ममता बनर्जी के रामबाम के राज में एक साथ आने के दावे को खारिज करते हुए कहा गया कि ममता बनर्जी ऐसे आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। सुजान चक्रवर्ती ने दावा किया कि राजनीतिक रूप से बीजेपी की मदद करने के लिए ममता बनर्जी ने भगवा पार्टी और वाम दलों के बीच गुप्त समझौता होने की टिप्पणी की है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।